नमस्कार, आप देख रहे हैं सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट। और आज की सबसे बड़ी खबर वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि राहुल गांधी, कौन भाई साहब? राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की जो है ऐसी वीडियो लीक हुई है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, लोगों को बताएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत पास है। लोकसभा चुनाव पास होने के नाते ये वीडियो देश के बच्चे बच्चे के फोन में होना चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो दिखाऊंगा, यहां पर पड़ा हुआ है, क्लिप पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ये जो राहुल गांधी हैं, कौन? राहुल गांधी आज की तारीख में राम मंदिर भी जा रहे हैं, शिव भक्त भी बन रहे हैं, तमाम चीजें आपने देखी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो ये एके है, यानी अरविंद केजरीवाल को भी आपने देखा होगा कि किस तरह से अपने परिवार समेत ये हरामखोर जैसा दिखने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, ये कहा जाता है राम मंदिर के दर्शन करने। ठीक है, ये राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये वाकई राम भक्त हैं, क्या वाकई ये शिव भक्त हैं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वीडियो है मेरे पास, और आप लोग अगर यहां तक देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और देखने के बाद आपको भी समझ में आए कि भैया इसको शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि भारत की जो जनता है ना, हमारे देश की जो कौन है, पब्लिक, इनका जो है जो दिमाग है वो बहुत वीक है। मैं इसलिए वीक कह रहा हूं, मैं उसका एग्जांपल भी आपको दूंगा। इसलिए वीक है क्योंकि दिल्ली, ये जो दिल्ली है आपकी, ठीक है, दिल्ली इलेक्शन में किस तरह से केजरीवाल को बहुमत मिल जाता है, और किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है बना लेता है अपना एक तरह से कहें कि सरकार। ठीक है, चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो आप देखें। सबसे पहले तो ये वीडियो देखें और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें लोगों को। मैं आशा करता हूं आप लोगों तक प्रॉपर विजुअल्स आ रहे होंगे। सुनिए, मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं, सुनिए। मैं एक बार वॉल्यूम भी मैं चाहूंगा कि बढ़ाऊं। देखिए, ये है वीडियो, ये है वीडियो। अरविंद केजरीवाल को आप सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल नाम का प्राणी, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, ये व्यक्ति जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके कई बयान अमूमतः वायरल होते हैं, किसी के फोन में आ जाते हैं, लेकिन सभी का मिश्रण और सिंक्रोनाइज करके मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल 2024 जो आपका ये चुनाव आने वाला है, 2024 में आप अरविंद केजरीवाल तो छोड़िए, पूरा इंडी गठबंधन जो ठग बंधन है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अपना अस्तित्व पाने के लिए एक चोर दूसरे चोर के प्रति इस तरह वफादार हो गए हैं। इतना कुत्ता भी किसी इंसान के लिए वफादार नहीं होता है। सुनिए, मैं आप बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, कुत्ता भी उतना वफादार नहीं होता है। कितना? क्योंकि दिल्ली की सीटों पर
जिस तरह से बात बनी है दिल्ली की सीटों पर, जिस तरह से ये बात बनी है कि साहब आप कांग्रेस पार्टी 7 सीटों में से 3 सीट ले ले और 5 सीट पर अरविंद केजरीवाल जो है वो लड़ ले, ये बात बन गई है। और ये बात इस कदर जो है सामने आई है जिसे देखकर कोई भी जो पहले जो राजनीति को जानता होगा बड़ा हताश होगा और थोड़ा सा मजाक भी लग रहा होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ये वीडियो सुना देता हूं, सुनिए अरविंद केजरीवाल के बयान सुनिए राम मंदिर को लेके। और मैं आपको कन्हैया कुमार, जो कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी में है, उसका कैसे बिसात रखी गई थी 2016 में ही। ये राजनीतिक पार्टियां छोटी मोटी नहीं, आप ये लग रहा हो कि राहुल गांधी बहुत मतलब ये पप्पू है, हाँ पप्पू है, लेकिन इसके पीछे जो बिसात बिठाने वाले हैं, जो इनके पब्लिक रिलेशन वाले हैं, पीआर वाले हैं, वो सब कुछ खेला करते हैं। देखिए मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। बाबरी मस्जिद का काम हुआ, मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहते ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बन सकता। अरे मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये वहां पर कठमुल्लों को खुश करने की बात अरविंद केजरीवाल साहब ने की थी। और कुछ कठमुल्ले मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। दरअसल कठमुल्ले शब्द का प्रयोग करना मेरा ये है कि जो कट्टर मुल्ले हैं, जो वाकई इस्लाम से अलग हैं, इस्लाम से अलग हैं, खैर इस्लाम क्या है क्या नहीं वो आप सबको पता है, लेकिन मैं कह दे रहा हूं, एक सार्वजनिक और जो है अच्छा चैनल है, तो इस पर इस तरह की बातें शोभनीय नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच भी रहे होंगे। खैर चलिए, तो अरविंद केजरीवाल साहब एक बयान आपने सुन लिया, अरविंद केजरीवाल का दूसरा बयान आप सुनो। पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चाहा मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते हैं क्यों बनाओगे, कहते देख नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बार इसकी नानी कहती थी, इस व्यक्ति की नानी कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, जो है नहीं, उसकी नानी कहती थी कि हमारा राम जो है वो मंदिर में इस तरह के मंदिर में नहीं जाएगा जब किसी के घर को तोड़कर बनाया गया हो। पूरा बयान है खुला, मतलब कोई भी उसमें संशय नहीं लग रहा, पूरा चेहरे पे कॉन्फिडेंस। और दूसरी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, दूसरी वीडियो में क्या कह रहा है, दूसरी वीडियो में कह रहा है ये व्यक्ति कि साहब 5 साल में बार बार कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन बना नहीं रहे। तीसरी क्लिप देखिए। सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? जवाहरलाल नेहरू जी ये वही व्यक्ति है जो कहता था कि भैया कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, सोनिया गांधी को 2 मिनट इंट्रोगेशन के लिए रखो ईडी के सामने तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो यही व्यक्ति है जिसको 2024 में एक मिनट ये वही व्यक्ति है, ये देखिए जिसकी मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये वही व्यक्ति है जो 2024 में आज क्या कह रहा है, 2024 में कह रहा है कि भैया कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, किसके साथ जाना पड़ेगा साहब? कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। और यही व्यक्ति है वो जो 2014-13 जब भी इसकी बयानबाजी, जब भी इससे पूछा गया तो अंट संट ये जो है बोलता हुआ नजर आया। वहां पर ये कह रहा था, वहां पर ये व्यक्ति कह रहा था कि साहब ऐसा है, हम बच्चों की कसम खाते हैं और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बार बार सुनते सुनते बड़ा हल्का लगने लगा होगा आपको और हमें सबको, लेकिन इसको एक बच्चे की नजर में डालना बहुत जरूरी है। खासकर जो पहला जो वोटर है वो शायद 2014 में बहुत छोटा रहा हो, उसके लिए भी जानना जरूरी है। पूरी वीडियो क्लिप देखिए, सुनाता हूं मैं आपको, 1 मिनट। तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? भगवान राम का मंदिर
भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली में और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। 2020 में ये व्यक्ति ऐसे पलट गया, बोले कि पूरी दिल्ली पर भगवान राम जो है, ये जो राम शब्द है इनको लेना भी नहीं चाहिए, शर्म नहीं आती है, क्योंकि अभी भी ये राम के नहीं है। इनको पता है कि बदलाव की राजनीति हो रही है, तो थोड़ा बदल जाइए। वही आदमी बदल रहा है औरों की राजनीति देखकर, खासकर नरेंद्र मोदी की राजनीति देखकर, जो कहता था कि हम बदलाव की राजनीति लेकर आएंगे। क्या करेंगे? बदलाव की राजनीति लेकर आएंगे। चलिए साहब, ये तो अरविंद केजरीवाल का चैप्टर हो गया। राहुल गांधी के चैप्टर पर आते हैं। आप लोगों को बड़ा जल्दी भूल जाता है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, और देश के बच्चे को याद दिलाना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जिस बहुमत के साथ आए, उससे ज्यादा 2019 में आए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी भटके हुए हैं। तो अभी भी जो लोग भटके हुए हैं, उनको ये जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है वो मैं आगे आपको बताता हूं। पहले आप ये देखिए, ये वीडियो देखना चाहिए आपको, और आप सबको इसे अधिक से अधिक शेयर भी करना चाहिए। देखिए, भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली में इसके बाद की वीडियो देखेंगे आप। कृपा बना के रखें। नहीं सुना आपने? मैं फिर से चला देता हूं, एक बार सुने। देश का विकास हो, धन्यवाद चाहिए कि पूरे देश पे, दिल्ली में और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। एक मैं चला देता हूं। ये वीडियो जो है दोस्तों, ये वीडियो 2016 की है, जब कह रहे थे सीआरपीएफ पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। कौन कह रहा था? कन्हैया कुमार। कौन कह रहा था? कन्हैया कुमार कह रहा था सीआरपीएफ पे हल्ला बोल। और उस वक्त देश की राजनीति, देश के लोगों में ऐसी उबाल थी कि पूछिए मत। लोगों में ऐसी उबाल थी जो राइट विंग के हैं, उनमें ऐसी उबाल थी कि पूछिए मत। चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूं, सुनिए। अफजल तेरे खून से इंकलाब आएगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुनिए। इंशाअल्लाह भारत तेरे। यानी राहुल कैंपस में पहुंचे तो थे। यानी राहुल कैंपस में पहुंचे तो थे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध कर, लेकिन बोल गए कि सरकार छात्र संघ के नेता की गिरफ्तारी कर छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए साहब, ये आपने राहुल गांधी को सुना, वही राहुल गांधी जो 2016 में, मैं चाहता हूं एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइड करूं, थोड़ा सा स्लाइड करके रखूं, और मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करूं। 2016 में जब कन्हैया कुमार, ये जो केके है, कन्हैया कुमार
वो कांग्रेस पार्टी में नहीं आया था। राजनीति में कुछ भी नहीं होता है, राजनीति में बहुत सोच समझ के चाल चली जाती है। 2014 के बाद से जब अरविंद केजरीवाल को, खासकर विपक्ष को, मैं विपक्ष मानूंगा भैया, अरविंद केजरीवाल कहूंगा तो आप कहोगे तब तक तो मिले हुए नहीं थे। मिले हुए थे, सारे मिले हुए थे, खैर कोई नहीं, मैं अभी पे आता हूं। 2014 में जो है कन्हैया कुमार जब कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जब कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, उसी वक्त ये पटकथा लिखी जा चुकी थी कि 2016 में जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। जो आपने वीडियो देखी, जेएनयू में राहुल गांधी गया था, जेएनयू में राहुल गांधी ने कैसे कांड किया था, वो सारा कुछ क्लियर है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक चीज और आपको दिखानी जरूरी है। अब मनीष सिसोदिया को कुछ बयान भी आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है, और इस अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा खेला किया है कि जो ये आपका मनीष सिसोदिया जेल में है वो इसी की वजह से। सुनिए। लेकिन आप पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को अगर लड़कियों के हॉस्टल में अंदर लेके जाओगे, मेल पुलिस फोर्स को, तो ये तो कहीं ना कहीं पुलिस राज काम करने की दिशा में काम हो रहा है। सुना आपने? नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो एक मिनट, ये जो मैं इसको कट कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। ये जो मनीष सिसोदिया है, कौन है भाई साहब? मनीष सिसोदिया। जो मनीष सिसोदिया है वो उस वक्त क्या बयान दे रहा था पता है? आप अगर पूरी फोर्स को अंदर जाने दोगे, 2016 की बात है, तब तक ये गठबंधन और सारी चीजें सामने भी नहीं आई थी, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है ये लोग कितने दिन से मिले हुए हैं और कितने दिन से ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए। नरेंद्र मोदी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उससे भी पहले का गेम है ये, जब नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं चुना गया था 2014 इलेक्शंस के लिए, जब ये रामलीला मैदान में, कहा रामलीला मैदान में जब ये सारा कुछ गढ़ा गया, खेला हुआ, उसी वक्त ये सब हो गया था। इसके पीछे हमारे पास प्रूफ भी है, जो मैंने आपको मनीष सिसोदिया की वीडियो दिखाई है। मनीष सिसोदिया 2016 में कह रहा है कि पुलिस फोर्स अगर डिप्लॉयड कर दोगे आप कॉलेज में, स्कूल में, तो क्या होगा, यही आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई साहब? ये देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखने में वीडियो लंबी हो जाएगी। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये देखने को मिलेगा आपको, और तमाम देश द्रोही गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ओवरऑल चैप्टर का कंक्लूजन करता हूं मैं। कंक्लूजन अगर मैं ओवरऑल करूं इस चैप्टर का, तो ये है, कांग्रेस पार्टी प्लस आप यानी आम आदमी पार्टी प्लस पूरा विपक्ष, उसमें बाद में बीजेपी में कुछ लोग आ गए हो, वो बात अलग है, राजनीति है, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष क्या चाह रहा था? यही चाह रहा था कि भैया कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी को हटाना है, या फिर कहें बीजेपी को। मैंने जो उसके कहा ना कि वो 2011 अनशन, अन्ना अनशन की बात है, कैसे करके बीजेपी को हटाना है। और आप बहुत सारे लोग इस समय सवाल अगर माइंड में हो, आप लोग कह रहे होंगे भैया बीजेपी को हटाने की बात ऐसे कैसे हो रही थी, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। बीजेपी को हटाने की बात कैसे हो रही थी और क्यों हो रही थी, ठीक है। 2011, सन 2011 में क्या था, जो ये आपकी यूपीए है यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो हुआ करती थी, उसके खिलाफ
जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा था, हद से ज्यादा था, जिसकी नींव रख दी गई थी कब? जिसकी नींव रख दी गई थी अटल जी की सत्ता में। किसके? अटल जी की सत्ता में ही वो नींव रख दी गई थी। कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा था देश का, वो तभी रख दिया गया था। लेकिन जब 2000 एक मिनट, जब आपका ये 2000 एक मिनट को टेक्निकल इश्यू, उसके लिए माफी चाहता हूं। कुछ ये जो 2011 आया, तो उस वक्त इनको लगा अभी भैया 11 है, 12 13 14, 3 साल में चुनाव हो जाएंगे, और चुनाव अगर हुए तो जाहिर सी बात है भरपूर रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी। क्यों ना विदेशी जो राहुल गांधी और इनके सपोर्टर हैं, विदेशी इटली वाले, उनके मदद से क्यों ना एक आंदोलन पैदा किया जाए भारत में, जो आंदोलन ये दिखाए कि भैया एक नया चेहरा आ गया जो कि बीजेपी से अलग है, और वो क्या कर रहा है? देश के लिए अच्छा कर रहा है। आप लोगों को शायद जो राइट विंग के हैं उनके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं, आप लोगों को शायद एक चीज याद होगी, मैं बहुत कंक्लूड करके बता रहा हूं। आप लोगों को एक चीज जरूर याद होगी कि भैया 2011 में जब ये अनशन हुआ था, तो आप सबको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल नामक व्यक्ति कहीं ना कहीं वो जाएगा तो एनडीए में जाएगा। कहां जाएगा? नेशनल रिपब्लिक, क्योंकि उसने तो देश भावना वाली सारी बात कही थी, सब कुछ कहा था, लेकिन वो सब हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस द्वारा पहले से ही रचा जा चुका था कि क्या होना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और इसके बावजूद भी 2024 में अगर आप 2024 में अगर आप ये सोच रहे हो कि साहब ये सब कुछ इत्तेफाक है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा, समय की जरूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर थे उनको भी देखना चाहिए, और जो नहीं थे उनको तो देख ही रहे हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि विश्लेषण अच्छा हुआ? मैं माफी चाहता हूं, कुछ टेक्निकल इश्यूज बीच में आए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बने रहिए सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट के साथ। हाँ, एक नंबर है हमारा 9717458653। आपको लगता है कि हमें और मजबूत बनाना है, तो आप हमें अधिक से अधिक यूपीआई, पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।